नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन को लेकर। गोंडा में उनका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हरियाणा में हो रही है। और अगर बात करें चर्चा का विषय, तो हरियाणा में 2023 में जिस तरह से महिला पहलवानों ने उन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था, उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उसके बाद जो 69th उनका बर्थडे था गोंडा में 8 जनवरी को, उसमें हरियाणा के 2 लोगों ने, एक ने 2.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया है और दूसरे ने श्यामा ब्रीड की 20 लाख रुपये कीमत की एक गाय जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को गिफ्ट दी है। एक महिला तलवारबाज ने जहां उनको सोने की चैन पहनाई, वही एक भाई बहन जो हरियाणा से गया था, उन्होंने मंच पे जैकेट भी पहनाई है। तो आपको ये बता दें कि अभी पिछले काफ़ी समय से, जब से ब्रजभूषण सिंह विवादास्पद व्यक्ति बन गए हैं और 2024 में उनकी टिकट काट करके केसरगंज से उनके बेटे को दी गई करण भूषण सिंह को, तो उसके बाद ब्रजभूषण की इमेज पर काम चल रहा है और उसको हरियाणा से विशेष तौर पर एफर्ट किया जा रहा है कि उनको मान सम्मान हरियाणा के लोगों से मिले, ताकि जो कुछ भी उनकी इमेज में डेंट लगा है उसको रिपेयर किया जा सके। ओपी जी, ब्रजभूषण शरण सिंह, मुझे लगता है कि ये देखिए, जब विनेश, साक्षी और बजरंग, खासकर के 3 प्रमुख चेहरे थे, और तो काफ़ी सारे थे लेकिन प्रमुख चेहरे ये 3 थे, और जब इन्होंने आरोप लगाया तो कम से कम जो कोई भी हरियाणा की चिंता करता है, हरियाणा के खेल से प्रेम करता है, तो वो ब्रजभूषण को जरूर जानता है, क्योंकि ये 3 बड़े आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ने आरोप लगाए और एक तरह से हरियाणा में, मतलब ये मानिए कि लोगों ने उनको विलन मान ही लिया था, लेकिन अब परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है। सत सिंह जी, देखो, जो आपने बात की, जो 3 पहलवान प्रमुख चेहरे वहाँ पे जंतर मंतर पे लंबे समय तक धरने पे बैठे, और 2 तो उसमें ओलंपिक मेडलिस्ट है और एक ओलंपिक कई बार खेल चुकी है, विनेश फोगाट। जब ये आंदोलन चला तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है सत सिंह जी, ये ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान, हरियाणा के पहलवान की बजाय ये बाद में डाइवर्ट हो गया था कास्ट पे, राजपूत वर्सेस जाट। धीरे धीरे ये काफ़ी पीक पे गया, जातीय आरोप भी लगे कि भाई ये तो जाट जो है वो ब्रजभूषण को पसंद नहीं करते। फिर ब्रजभूषण के समर्थन में उनकी जो जाति के लोग हैं वो खड़े हो गए थे। तो ये बाद में ये जाति के तौर पे इस आंदोलन को लिया गया और फिर कोर्ट में ये मामला चला, एफआईआर भी हुई, और एफआईआर में बाद में जो पॉक्सो का जो धाराएं लगाई गई थी वो कोर्ट से हट भी गई थी जांच के बाद। और इसके बाद फिर ब्रजभूषण जो है वो हरियाणा में विजिट भी करने लगे। हरियाणा के कुछ लोग जो यहाँ पे, आप जैसे बात करें तो रोहतक से हम बात करें तो हरियाणा कुश्ती संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष रमेश बहोर, जो कि भाजपा के नेता भी है, ये उनके एक कट्टर समर्थक की तरह सामने आए। फिर इसके बाद डिगलगांव से हम बात करेंगे तो एक फाइनेंसर है जिसको सचिन डिगलिया के नाम से जानते हैं, वो भी जब एक भिवानी के पास कोई कार्यक्रम हुआ, ब्रजभूषण को एक पहलवान के सम्मान समारोह में जब बुलाया, तो वो भी बड़ा काफिला लेके गए दादरी में। और इसके बाद अभी जैसे आपने जन्मदिन की बात की, तो फिर एक रवि चौहान है जो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, रेवाड़ी से, तो उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये का घोड़ा, जो थोरोब्रीड का घोड़ा का है, जो कि लंदन से मंगवाया गया स्पेशल, अश्वा जोहान्सबर्ग उसका प्रॉपर नाम है, और बताया जा रहा है कि लंदन से उसको इंपोर्ट कराया गया। और इस बारे में जो रविंद्र चौहान, जिनको रवि चौहान के नाम से भी
जानते हैं। वैसे तो दिल्ली रहते हैं, लेकिन गोठड़ा उनका गांव है रेवाड़ी के अंदर, और उनका बड़ा हॉर्स फार्म है, और इसी तरह का वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी रईस हैं। उन्होंने 2024 का विधानसभा चुनाव 14 में सर 2014 में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था अटेली विधानसभा से, जिसमें इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उसमें उन्होंने करीब 11,500 वोट भी थर्ड नंबर पर वो रहे थे। 212 करोड़ उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे। यानी कि 212 करोड़ एसेट्स डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो कि वो करोड़पति खरबपति हैं, बड़ी सामी है। और उन्होंने 2.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया है। इस बारे में बातचीत भी हुई हरियाणा टॉक से उनकी, तो उन्होंने बाकी सारी बातें स्वीकार की। कीमत की जब बात आई तो चौहान साहब बोले कि भाई कीमत पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, एक लाइन ही कहना चाहूँगा कि जब वो घोड़ा अश्व जोहानसबर्ग जब वो मेरे पास था तो उस समय वो सोने का था, और अब नेताजी को गिफ्ट करने के बाद वो डायमंड का हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई है। आप कीमत का अंदाज़ा कुछ भी लगा लीजिए, वो अब जो है वो सही जगह पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये कि जो कोई भी 2.5 करोड़ का एस्टिमेट है, 2 करोड़ का एस्टिमेट है, वो लगभग आसपास सही भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के रवि चौहान ने, वो सेंटिमेंट तो सभी समझते हैं, लेकिन उनकी इमेज के ऊपर जो काम हो रहा है बृजभूषण शरण सिंह की, अब बेसिकली 2024 में टिकट कट गई। अब उनके बेटे को हालांकि केसरगंज से चुनाव जीता, मतलब वो जीत गए, आज वो एमपी भी हैं, लेकिन चुटाड़ा साहब कहते हैं राज और खाज खुद गए बढ़िया अलग है। तो सतसिंह जी अभी देखो, बेशक 2024 में बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने उनके बेटे को दिया। तो अब 2028 में आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और आप लगातार जैसे सोशल मीडिया में हम बात करें तो बातें उठती हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी को एक बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या भाजपा पार्टी को आगे उनको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफिया जो है, जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जो गैंगस्टर है, जो यूपी में कई ज़िले तो ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग दिन ढलने के बाद वहाँ से गुजरने में भी परहेज करते थे। तो आज यूपी की जो इमेज है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। गैंगस्टर और माफिया टाइप के लोग वो दुबक गए हैं या यूपी छोड़ गए हैं। तो अगर बाई चांस योगी जी देश के प्रधानमंत्री की लाइन में आगे बढ़ते हैं तो यूपी को संभालने वाला कौन? जो योगी जी जैसा दबंग हो, जिसके साथ समर्थक हो, लोग हो, जनता की भावना हो, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? जो बृजभूषण शरण है, ये अब जो है हो सकता है यूपी में अपनी ताकत दिखाने के लिए, पॉलिटिकल जो ताकत दिखाने के लिए ये अपना जन्मदिन है वो इतने बड़े लेवल पे किया। बताते हैं गोंडा में जहाँ पे ये जन्मदिन मनाया, कई दिन तक कथा महोत्सव भी हुआ, वहाँ पे 5 लाख लोगों ने वहाँ पे खाना खाया है। 5 लाख लोग इसमें शामिल हुए। और रही बात इमेज वाली, इमेज सबसे ज़्यादा खराब हरियाणा में हुई थी, क्योंकि जंतर मंतर पे जो धरने पे बैठे थे वो थे हरियाणा के पहलवान। और खेल को लेके हरियाणा से संजीदा लोग कहीं पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। तो यहाँ के लोगों में जो इमेज खराब हुई है बृजभूषण शरण की, वो उस इमेज को सुधारने के का भी एक ये प्रयास है कि ये मैसेज दिया जा रहा है बार बार, जैसे 20 लाख कीमत की श्यामा गाय भेंट करना। इससे पहले नोटों की माला पहनाई गई थी दादरी के आसपास, किसी गाँव में कार्यक्रम था। फिर कभी हिसार में अभी एक शादी में गए थे। तो यहाँ के पहलवान भी जो है अब
जो ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो मानते थे उनके परिवार और पहलवान, वो अब धीरे धीरे वापस ब्रिजभूषण के उसमें पाले में जाने लग गए हैं। और ब्रिजभूषण भी उन पहलवानों की शादियों में भी आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में भी आ रहे हैं। तो हरियाणा फोकस इसलिए किया गया है कि जो इमेज यहाँ पे उनकी ख़राब की गई थी उसको दोबारा से कैसे सही किया जा सके। देखिए, आजकल के इंटरनेट के ज़माने में हरियाणा में इतने बड़े ओलंपियन, तीन ओलंपियनों ने जो आरोप लगाया था, वो हरियाणा स्पेसिफिक मुद्दा ना, वो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया था। और देखिए, बार बार हम यही जिक्र उठा रहे हैं कि 2027 फरवरी में जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो उस समय योगी रहें एज ए चीफ मिनिस्टर या ना रहे, लेकिन ब्रिजभूषण एक पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन अगर पार्लियामेंट नहीं पहुंच सके, लोकसभा नहीं पहुंच सके, तो वो विधानसभा में भी उनके अपने स्टेक्स हैं। और आज वैसे तो उनकी इमेज बाहुबली की है, गोंडा में उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन जो सोशल रेपुटेशन का उनको डैमेज लगा है ना, उसको रिपेयर करने के लिए ये एफर्ट किया जा रहा है। और जब हरियाणा, आपने अगर उनकी कोई वीडियो देखी हो, और वीडियो में एक ही बात वो जोर लगा के अपने समर्थकों के बीच में कहते हैं कि ये हरियाणा से आई है, श्यामा ब्रीड की जो गाय रमेश बोहर ने। अब रमेश बोहर की अगर हम बात करें तो रमेश बोहर ने तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का तब भी साथ दिया था जब लगभग हरियाणा ब्रिजभूषण को विलन मानता था। उस समय तो ऐसा सेंटिमेंट ब्रिजभूषण के अगेंस्ट था। तो ये तो उनका हार्ड लाइन सपोर्टर है, और मतलब सब कुछ ताक पे रख के भी रमेश बोहर ने तो अपने घर पे रोहतक में बुलाया। तो रोहतक में उस समय जब सेंटिमेंट इतना हावी था, तब भी रमेश बोहर ने ब्रिजभूषण शरण को अपने घर बुलाया, और उनको मान सम्मान देने का मतलब यही था कि ब्रिजभूषण जो है मतलब ये जो आरोप हैं वो सही हो या गलत हो, बट हम इसके साथ हैं, चाहे वो कास्ट के लाइन पे हो बात। और दूसरी बात, आप योगी वाली बात कह, देखो योगी जो है नाथ संप्रदाय का हेड है एक तरह से, और योगी की तो सारी की सारी लाइफ ये मानिए कि एज ए साधु बीती है, और उनका अपना जो उनका गढ़ है वहाँ पर उनका अपना एक बहुत बड़ा गोरखपुर में वहाँ अपना बहुत बड़ा एक मठ है, नाथ संप्रदाय का। हाँ, सारी चीज़ें हैं। तो योगी ने ये तो हम मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से पकड़ के, और बहुत अच्छा सिस्टम यूपी में काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अब इनकी इमेज जो है एक बाहुबली की है, और बाहुबली कैसे कंट्रोल करेंगे एज अ हेड ऑफ यूपी, उनको रिप्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता है, यूपी के लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन एक बात है कि जो हरियाणा पे देखो ना, ये कॉन्शियस एफर्ट किया जा रहा है कि हरियाणा से वॉइस आए कि ब्रिजभूषण एक सही आदमी है, और ब्रिजभूषण एक सम्मानित व्यक्ति है, और ब्रिजभूषण जो है वो सिरमौर है। ये जानबूझ के एफर्ट किया जा रहा है। बल्कि पिछले दिनों तो यहाँ पर एक मैराथन निकालने की बात भी हो रही थी, और जो एंड टाइम पे कैंसिल कर दी गई। चीफ गेस्ट जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह को ही बुलाया गया था, और पूरे शहर में होल्डिंग बैनर भी लग चुके थे कि कार्यक्रम के लिए डेट भी फिक्स हो गई थी। उसके बाद कार्यक्रम जो है वो स्थगित किया गया। क्यों किया गया, मतलब क्या रीज़न रहे, प्रशासन से परमिशन नहीं मिली या कोई और कारण रहे, लेकिन कार्यक्रम नहीं हुआ। उसमें तो जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो जमा करवा रखी थी, उसको लेकर भी मेल वेल काफ़ी आयोजकों को कि वो पैसा हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, क्या ये इवेंट आगे होगा नहीं होगा, काफ़ी कन्वर्सेशन थी। क्योंकि मेल जो आईडी है वो इन्विटेशन हमारे पास भी आते थे और सबके पास जाते थे, तो वो इवेंट नहीं हुआ जी। और ये देखिए, ब्रिजभूषण सही मायने में आरोप सही हैं गलत है तो कोर्ट का काम है, लेकिन एक बात है कि उनकी जो सोशल रेपुटेशन जो ख़राब हुई है इस केस के चलते,
इन आरोपों के चलते, और ऐसे ऐसे ओलंपियन ने इन पर जो आरोप लगाए हैं और जितने संगीन आरोप हैं और फिर संघर्ष जो किया है दिल्ली की सड़क पर, मुझे लगता है कि हरियाणा में सोशल रेपुटेशन एक बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव में तो ये भी कहते हैं कि भाई मर्डर करके आजा चल जाएगा, लेकिन ये जो मामला है ना महिला अपराध क्राइम जो है, उत्पीड़न से संबंधित, इस मामले में आपको कोई माफ़ी नहीं है, समाज साथ नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि अब मुझे तो लगता नहीं कि इतना बड़ा जो उनका नुकसान हो चुका वो किसी भी तरह भर पाएगा। सतसिंह जी देखो, इसमें एक बात और भी है। जब ये आंदोलन हुआ तो पहलवानों के साथ पूरे हरियाणा के लोग, पूरे दिल्ली के आसपास के गांव के लोग, यूपी के भी कुछ लोग जो है वो इन पहलवानों के समर्थन में खड़े थे, क्योंकि वो पहलवानों का जो ये देश के लिए योगदान था उसको भी देख रहे थे वो लोग, कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, सब कुछ किया है। और फिर जो आरोप लगे थे वो बहुत ही गंभीर आरोप थे, इसलिए उनके साथ देश खड़ा था। लेकिन जब धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ा तो फिर वो एक पार्टी विशेष के लोगों ने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सपोर्ट किया। प्रियंका गांधी धरना स्थल पे जाती है, राहुल गांधी जाते हैं, यहाँ से हरियाणा से बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे गए। फिर उसके बाद जैसे ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो उसको आंदोलन को ना, जो पहले जितनी मजबूती थी वो उतनी मजबूती नहीं मिली। बाद में ये सामने आया, लोग इसलिए भी पीछे हटे कि हो सकता है इन पहलवानों का कोई राजनीतिक एजेंडा हो, इन्होंने राजनीति में आना हो, और आए भी है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये आंदोलन बाद में कमज़ोर भी हुआ, और इन पहलवानों ने जो वहाँ पे धरना किया था, जो अगुवाई की थी उस आंदोलन की, उनके राजनीति में जाने के बाद ब्रजभूषण सिंह शरण जो है, जो उनके लोग कहते थे कि ये राजनीतिक एजेंडा है, हरियाणा के नेता जो है जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते थे कि ये इनके कहने से ये आंदोलन जो है चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं साबित भी हुआ है ये राजनीति में आने के बाद इन पहलवानों नहीं ओपी जी, बात ये है कि हम अपने देश की अगर स्वाधीनता आंदोलन देखें तो देखो राजनीति हर बार गलत नहीं होती। दूसरी बात, अगर विनेश को और बजरंग को सिर्फ राजनीति में आना होता तो वो इतने बड़े नाम थे, कोई भी पार्टी उनको टिकट दे देती, राजनीतिक करियर शुरू कर सकते थे। सड़कों पर संघर्ष करना, इस तरह के संगीन आरोपों को लेकर के बैठना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पता नहीं ये कितना सही है गलत। राजनीति तो उन्होंने ज्वाइन की, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। विनेश फोगाट तो बाकायदा विधायक बने और बजरंग भी कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन पता है क्या है कि मुद्दा शुरू देखो इतने बड़े आइकॉन होने के बाद, जबकि उन्होंने कहा है कि वो डायरेक्टली इस चीज़ से अफेक्ट नहीं है, उसके बाद भी इतना मुद्दा उन्होंने उठाया। बाद में तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस मुद्दे के प्रति हमने आपको संजीदा कर दिया, संघर्ष कर दिया। आपने कहा कि सही है, राजनीति हर बार गलत नहीं होती, लेकिन विनेश फोगाट ने राजनीति में आने के बाद जुलाना से उन कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली, वहाँ पे से विधायक चुनाव जीत गई वो। इसके बाद वो अपने विधानसभा में नहीं गई, विधानसभा में गई तो उनके जो बयानबाजी जो निकल के सामने आए वो विवादित रहे। फिर उन्होंने अपने लिए विधानसभा में मांगा कि जो मेरे को सरकार ने घोषणा की थी कि भाई पेरिस ओलंपिक में जो मैं फाइनल में नहीं खेल पाई किसी वजह से, वो जो घोषणा हरियाणा सरकार ने डिस्क्वालीफाई हो गई थी। जब हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि भाई हम उसको सिल्वर मेडल के इक्वल जो है सम्मान जो देंगे, हरियाणा सरकार की जो घोषणा है, जो नीति है, उन्होंने विधानसभा में मांगा तो अपने लिए ही मांगा। क्या हरियाणा के पहलवानों के लिए, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए कभी विधानसभा में उन्होंने आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। फिर जब वो जनता ने चुन ली, जुलाना विधानसभा के लोगों को उससे काफ़ी उम्मीदें भी होगी, इसलिए उनको विधायक बनाया। अब वो विधानसभा में कितने बार जाती है, कितना लोगों के बीच में जाती है। अब उन्होंने पिछले दिनों फिर एक घोषणा की थी कि वो अब 2028 ओलंपिक खेलना चाहती है, और वो जो संन्यास उन्होंने लिया था वो फिर वापस उन्होंने
देखिए, दोनों बातें अलग-अलग हैं। अगर वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो जनता उनको अगली बार नहीं बनाएँगे। लेकिन ब्रजभूषण के पर आरोप बहुत अलग तरह के हैं और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। वो उनकी सामाजिक ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद कांग्रेस जॉइन किया तो लोगों का स्वाभाविक है ये बात रीड करना कि हो सकता है कि ये कांग्रेस ने करवाया। स्वाभाविक सी बात है, ये सारी बातें लोग रीड कर सकते हैं। और उसके बाद विधानसभा में गई, उन्होंने खुद के लिए मुद्दा उठाया और शायद कितने करोड़ रुपए उनको शायद इक्विवेलेंट ही उनको रुपये दिए गए। उसके बाद वो नहीं जाती हैं अपने विधानसभा में, या कम जाती हैं, या उतनी पॉपुलर नहीं हैं, या मीडिया फ्रेंडली नहीं है। ये सारी बातें हैं और ये तो देखो लोगों ने डिसाइड करना। अब अगला चुनाव अगर टिकट लेके वो लड़ती हैं तो लोग उनको बता देंगे कि हमें आप खिलाड़ी बढ़िया हो, आप हमें एमएलए विधायक नहीं है, हमारा सम्मान खिलाड़ी के रूप में आपको पूरे हैं, वोट आपके लिए नहीं है। सही बात है। आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो ब्रजभूषण शरण सिंह की इमेज के ऊपर है। वो ये ना पॉलिटिशियंस करते हैं। आप देखिए हरियाणा में भी ये कल्चर है कि अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, लोगों को अपनी रैली के अंदर भीड़ दिखाने के लिए दिहाड़ी पे मजदूर लिए जाते हैं। तो ब्रजभूषण को भी एक सोशल जो है डेंट लगा है और वो हरियाणा के कारण लगा है। तो वो हरियाणा जानबूझ करके इन चीज़ों को ना, बल्कि ऐसी बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बाकायदा कई 100 करोड़ में ठेका लेती हैं कि इमेज सुधारने के लिए कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे सम्मानित रहना है और क्या कनेक्शन जोड़ना है, न्यूज़पेपर में कवरेज कैसे आएगी। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक व्यापार है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो 69th बर्थडे गोंडा में मनाया गया और उसमें हरियाणा के लोगों ने फिर से स्पॉटलाइट जो है वहाँ पे स्टील कर लिया। और इस बार सही कारणों से, रमेश बोहर हो, 20 लाख की श्यामा गाय हो, या फिर रविंद्र चौहान हो, 2.5 लाख का अश्व जोहानसबर्ग नाम का लंदन से इंपोर्ट करके घोड़ा उनको गिफ्ट किया हो। तो भाई हरियाणा के जो है ना, कुछ भी कहो, हरियाणा तो हरियाणा है, किस्सा भी है जो सिर पे बिठाता है तो कमाल कर देता है। तो आप जो है ये ब्रजभूषण शरण का जो जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हरियाणा के लोगों ने सेंटर फॉर जो अट्रैक्शन होता है वो रहा, तो आप क्या मानते हैं कि ये इमेज सुधारने का एक तरीका अपनाया गया है, या 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उसमें शक्ति प्रदर्शन करने का ये एक अलग से रास्ता निकाला है? कमेंट करके आप हमें बताएं कि इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है। हम फीडबैक का इंतजार करेंगे। नमस्कार।